सहस्राब्दियों से दुनिया दो महान शक्तियों के बीच बंटी हुई थी। उत्तर में अग्निपथ का जलता हुआ साम्राज्य था, जहाँ की धरती भी सूर्य के क्रोध से लाल थी और जिनके राजा तेजस का लहू अग्नि के समान था। दक्षिण में शीतलगढ़ का बर्फीला राज्य था, जिसकी रानी हेमा बर्फ की जादूगरनी थी, जिनके स्पर्श से भी पत्थर जम जाते थे। अग्निपथ के लोगों को गर्मी और साहस प्रिय था, जबकि शीतलगढ़ के लोगों को शांति और मौन। लेकिन दोनों के बीच जीवनदायिनी नदी पर कब्जा करने की चाहत ने वर्षों से चली आ रही शांति को भंग कर दिया। तेजस ने अपनी जलती हुई सेना को संगठित किया। उनके योद्धा, जिन्होंने अग्नि कवच पहने थे, सूर्य की जय का उद्घोष करते हुए चले। उनके सबसे आगे ज्वाला गोलेम चल रहे थे, जो पिघले हुए लावा से बने थे। दूसरी ओर हेमा ने अपनी सेना को जमा किया। उनके सैनिक नीले और सफेद रंग के बर्फीले चमड़े के वस्त्र पहने थे और उनके पीछे हिम ड्रैगन उड़ रहे थे, जिनके पंखों से जमने वाली ठंडी हवा निकलती थी। हेमा के हाथों में शीतल दंड था, जिससे वो पलक झपकते ही पहाड़ों को बर्फ में बदल सकती थी। दोनों सेनाओं का टकराव घुमावदार घाटी में हुआ, जो दोनों साम्राज्यों के बीच की अकेली हरी पट्टी थी। जैसे ही सूरज ने आसमान को छुआ, युद्ध शुरू हो गया। ज्वाला गोलेम बर्फीली दीवारों से टकराए। जहां गोलेम का लावा बर्फ को पिघलाता, वहीं बर्फ तुरंत भाप बनकर उन्हें धीमा कर देती। हवा में भीषण गर्माहट और कपकपाती ठंडक का संघर्ष था। तेजस अपनी सुनहरी तलवार लेकर शीतलगढ़ के योद्धाओं को अपनी अग्नि से भस्म कर रहे थे। हेमा एक ऊंची चट्टान पर खड़ी होकर बर्फीले भाले बरसा रही थी, जो दुश्मनों के कवच को भेद रहे थे। तभी हेमा ने अपना सबसे शक्तिशाली वार किया। उन्होंने शीतल दंड को धरती पर मारा और एक विशाल हिमदानव प्रकट हुआ, जिसने तुरंत तेजस की आधी सेना को बर्फ के स्तंभों में कैद कर लिया। तेजस समझ गए कि सिर्फ ताकत से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। उन्होंने अपनी तलवार ऊंची की और चिल्लाया, ओ मेरे सूर्यदेव, मैं तुम्हें आत्मसमर्पण करता हूँ, लेकिन इस भूमि को बचाओ। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को अपनी तलवार में केंद्रित किया, लेकिन इस बार उनका इरादा भस्म करना नहीं था। उन्होंने अपनी शक्ति को घाटी की धरती में प्रवाहित कर दिया। यह अग्नि ऐसी थी जिसने बर्फ को पिघलाया, लेकिन किसी को जलाया नहीं। ये शुद्ध जीवनदायी गर्मी थी। जैसे ही यह गर्मी फैली, हिमदानव और बर्फ के स्तंभ पिघलने लगे। हेमा की शक्ति कम होने लगी। जब तेजस हेमा तक पहुँचे, तो उनकी तलवार, जो पहले आग उगलती थी, अब केवल एक सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। हेमा ने देखा कि तेजस ने उसे हराने की बजाय उसे पिघलने का रास्ता दिया था। जब उन्होंने अपने शीतल दंड को तेजस की ओर बढ़ाया, तो तेजस ने उसे रोकने की बजाय अपने हाथ से उस दंड को छू लिया। अग्नि और बर्फ का मिलन हुआ। एक तीव्र भाप का विस्फोट हुआ, और जब धुआं छटा, तो घुमावदार घाटी में बर्फ और अग्नि के निशान नहीं थे। वहां हरी भरी घास थी और जीवनदायिनी नदी पहले से भी ज्यादा वेग से बह रही थी। हेमा ने अपना दंड गिरा दिया। आपने हमें नहीं हराया, राजकुमार, उसने कहा। आपने हमें संतुलन सिखाया। तेजस ने उत्तर दिया, अग्नि का अर्थ विनाश नहीं है, रानी। ये जीवन है, जब तक कि वो बर्फ के साथ शांति से रहे। और उस दिन अग्निपथ और शीतलगढ़ ने युद्ध समाप्त किया। उन्होंने समझा कि शक्ति एक दूसरे को नष्ट करने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करने में है। अग्नि और बर्फ के राजकुमार और रानी ने मिलकर उस नदी के किनारे शांति का एक नया युग शुरू किया, जहां सूरज की गर्मी और बर्फ की ठंडक मिलकर एक नया, संतुलित जीवन बनाते थे।